दोस्तों, एक ऐसी ज़िंदगी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराने चाह रहे हैं, जो एक वक्त में पहले तो मुसलमानों का कट्टर विरोधी हुआ करता था। फिर बाद में मुसलमानों के साथ मिलकर जो है तो इतनी नदामत हुई उसको कि वो खुद से जो है तो मुसलमान हो गया और उसके बाद जो है तो वो 100 मस्जिदें बनाने की तैयारी में जुटा रहा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज हम इस कहानी में लेकर आए हैं कार सेवक बलबीर सिंह की कहानी। जी हाँ दोस्तों, वही बलबीर सिंह जिसने एक वक्त में कुदाल और फावड़े लेकर जो है तो मस्जिद को मसमार कर दिया था। वही बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर 1992 को शहीद हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि बलबीर सिंह कोई साधारण इंसान नहीं था। बलबीर सिंह जो है तो मैं आपको बता दूं कि वो पढ़ा लिखा और काफ़ी समझदार इंसान हुआ करता था। उससे पहले उसके पिताजी गांधीवादी थे, जिन्होंने पार्टीशन का दर्द नज़दीक से सहा था दोस्तों, और वो चाहते भी यही थे कि उनके बच्चे इसी तरह से जो है तो मुसलमानों, पिछड़ों, आरक्षित और तमाम तरह के मज़हब के लोगों के साथ मिलजोल रखें। बलबीर सिंह जब मरे तो मुसलमान होकर, लेकिन शुरुआत में उनका जन्म जो है तो ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। बलबीर सिंह, मैं आपको बता दूं, बाद में मोहम्मद आमिर बनकर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। वो खुद से बताते हैं, जिन्होंने 2017 में मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू में कहा था। उनका जन्म पानीपत के एक गांव राजपूत परिवार के अंदर हुआ था। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है तो 4000 से ज़ायद लोगों को यानी कि कार सेवक बनाया था। और जो है तो मैं आपको बता दूं कि उनकी पहली ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। पानीपत के गांव से निकलकर ये इंसान किस तरह से बर्बरता के एक आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, जो अपनी मुंबई मिरर के इंटरव्यू में खुद कहते हैं। मैं आपको बता दूं, 2017 को उन्होंने मुंबई मिरर में एक इंटरव्यू दिया था। पानीपत के गांव में पैदा होने वाला एक शख्स पैदाइशी जो है तो राजपूत था, और वो राजपूत जो तमाम तरह की चीज़ों को जानता था, समझता था। उनके पिताजी कट्टर गांधीवादी थे और एक स्कूल के अंदर टीचर थे। दौलत उनका नाम था, और मैं आपको बता दूं कि वो एक तरह से देखा जाए तो पूरे गांधीवादी थे, और उनका मानना भी यही था कि उनका बच्चे खुद एक गांधीवादी तरीके से जीवन व्यतीत करें। पानीपत से निकलने के बाद किस तरह से उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पानीपत के एक मतलब के गांव से ताल्लुक़ रखते थे, फिर बाद में ये पानीपत के अंदर आ गए, जो उस वक्त का शहर हुआ करता था। पूरी फैमिली जो है तो वहाँ पर आकर बस गई। उन्होंने यहाँ पर ही अपनी जो है तो स्कूल की तालीम के साथ साथ जो है तो यूनिवर्सिटी की तालीम की, और रोहतक यूनिवर्सिटी से ट्रिपल MA किया। ये दोस्तों मैं बता दूं कि ये पढ़ा लिखा इंसान था। फिर इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी इनको आरएसएस के ज़रिए से ब्रेन वॉश किया गया। फिर ये 6 दिसंबर से पहले 5 दिसंबर को जो है तो ये अयोध्या आ गए। उस वक्त की बात है जब जो है तो एक ही नारा लगाया जा रहा था, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ने इनको कहा, चंद दोस्तों के साथ ये 5 दिसंबर को जो है तो बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो है तो फैज़ाबाद, उस वक्त अयोध्या के अंदर पहुंच गए। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर इनका जो है तो एक तरह से देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद का जोड़ था। 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो है तो जोड़ रखा गया। अडवाणी और तमाम तरह के नेताओं को उन्होंने नज़दीक से देखा। कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो, जिस तरह के नारों के साथ ये 6 दिसंबर 1992 को कुदाल और फावड़ा लेकर, मैं आपको बता दूं कि वो खुद कहते हैं कि हम कुदाल और फावड़ा लेकर बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ पड़े। इसी के साथ साथ हम अपने आप में एक जानवर की तरह आज उस कार जो उस वक्त के जो काम था उसको महसूस करते हैं कि हम एक जानवर की तरह हो गए थे। और 3 दोस्त हम साथ थे, जो तीनों ने जो है तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर खड़े होकर जो है तो उसको तोड़ दिया।
इसके बाद जब वो 6 दिसंबर 1992 की कांड के बाद सीधा अपने घर पानीपत लौटे। पानीपत के अंदर उनका हीरो की तरह से स्वागत किया गया, लेकिन पिता ने उनको घर आने से इनकार कर दिया, घर लेने से इनकार कर दिया और कहा अगर ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा और अगर मैं रहूँगा तो ये घर में नहीं रहेगा। फिर बलबीर सिंह ने जो है तो मैं आपको बता दूं कि अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद जो है तो वो छुपते फिर रहे थे। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन की फ़िज़ा बेचैन थी और बलबीर सिंह, उस वक्त के बलबीर सिंह जो है तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह पर घूमते फिर रहे थे। वाइफ की बात करें तो वाइफ ने भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गए थे। डिप्रेशन ऐसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त के बाहर होने लगा। पता चला कुछ दिनों के बाद कि उनके पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद जो है तो पिताजी से के आखिरी की क्रियाक्रम के लिए पहुँचे, लेकिन भाइयों ने और रिश्तेदारों ने उनको क्रियाक्रम करने में से मना कर दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इनकी मौत के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। फिर बलबीर सिंह से रहा नहीं गया और बलबीर सिंह वहाँ से फिर चल पड़ा और चलते ही उनको एक झटका फिर लगा कि पता चला कि उनका दोस्त जो खुद बाबरी मस्जिद कांड के अंदर शरीक था वो खुद मुसलमान बन गया। इसके बाद क्या था, बलबीर सिंह जो है तो डिप्रेशन में चले गए और 6 माह बाद किसी मौलाना से मिले और मौलाना से मिलने के बाद उन्होंने जो है तो इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ वक्त जो है तो मदरसे में रहे और मदरसे में रहने के बाद दीनी तालीम को हासिल किया और साथ ही साथ वहाँ पर से ही संकल्प लिया कि वो ज़िंदगी के अंदर 100 मस्जिद की तामीर करेंगे। बाद में पता चला कि उनकी वाइफ खुद उनसे आकर मिलती है और फिर जो है तो वो मुसलमान हो जाती है। इसके बाद क्या था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर बन चुके थे और मोहम्मद आमिर बनकर जो है तो वो मस्जिदों का निर्माण कर रहे थे। बताया जाता है कि हैदराबाद के किसी इलाके में जो है तो उनका अब इंतकाल हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुद बलबीर सिंह ने कहा है कि उस वक्त हम इतने वहशी हो चुके थे और अगर गवर्नमेंट चाहती तो हमको उस काम से रोक सकती थी, मगर उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है तो ये काम होने दिया और 6 दिसंबर 1992 को हमने हमारे हाथों से, कुदाल से, फावड़ों से जो है तो बाबरी मस्जिद को मस्मार कर दिया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बलबीर सिंह रोने लग जाते हैं और साथ ही साथ जो है तो ये भी कहते हैं कि अब जो है तो मैं अपने आप को नदामत करता हूँ और जो है तो अब मैं अल्लाह के फजलो करम से मोहम्मद आमिर बन गया हूँ और दुआ ये भी करता हूँ कि मेरे उस तरह के फ़ेल को अल्लाह माफ़ करे और जो है तो मैं आपको बता दूँ कि मोहम्मद आमिर अब मस्जिदों के निर्माण और रख रखाव में जो है तो काम बनाते रहे हैं। लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, उनका अचानक इंतकाल हुआ और इसके बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही एक शॉर्ट बायोग्राफी के तौर पर मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम तर दुनिया को आखिर तक मोहम्मद आमिर उर्फ बलबीर सिंह अमन और अमान का पैगाम देते रहे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।